शनिवार सुबह विनोद मिल की चाल के 160 मकान हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला तैनात किया गया था, मगर रहवासियों ने चर्चा के बाद खुद ही मकान खाली कर दिए। एडीएम संतोष टेगोर व एएसपी अभिषेक आनंद विनोद मिल के 160 मकान हटाने के लिए नगर निगम रिमूवल गैंग के साथ पहुंचे हुए थे, मगर रहवासियों ने खुद ही मकान खाली करना उचित समझा। वहीं विनोद मिल की चाल के मकान हटाने का काम शुरू हो गया। रहवासियों को वैकल्पिक तौर पर कानीपुरा स्थित नगर निगम की मल्टी में शिफ्ट किए जाने की बात कही गई है। साथ ही कुछ समय बाद मकान देने को कहा गया है। समय की बात करना भी हीरो था कि अभी हमारे को अल्टीमेटम दिया था कि 2 तारीख को आपका मकान को खाली कर लें, नहीं तो हम बलपूर्वक खाली करा लेंगे। तो इस मामले में हमारे वरिष्ठ जनों ने और प्रशासन ने बैठ के कोई निर्णय लिए हैं। तो उसमें हमारे को ये नरेश जिनिंग फैक्ट्री बीमा अस्पताल चौराहे पे, इसमें जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जब भी प्लान आएगा, उसमें सबसे पहले विनोद मिल के चाल वालों को प्राथमिकता रहेगी। उसकी कास्ट रहेगी 12 लाख में दिया जाएगा, उस पर 2.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, ये सब बोला गया है और इसको लिखित में भी दिया गया है। तो उस पर हम लोग सहमत हो गए हैं। उसमें आधे मकान हमारे खाली हो गए, आधे लोग हमारे घबरा के चले गए हैं। तो आज हम टोटल कितने मकान है यहाँ पे जिनको शिफ्ट होना है? यहाँ से 111 मकान तो हैं और बाकी जो इधर बना लिए हैं वो 30 मकान वो हैं। चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। दोषियों का मकान तोड़ा जाएगा, धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज होगा। पशु पक्षी एवं इंसानों के लिए जानलेवा चाइना डोर के उपयोग पर उज्जैन में प्रतिबंध लग चुका है। चाइना डोर का ना तो भंडारण किया जा सकेगा और ना ही इसकी खरीदी बिक्री हो पाएगी। यहाँ तक कि अब चाइना डोर से पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। ऐसा नहीं करने वालों पर अब धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने चाइना डोर को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए हैं। हर वर्ष मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए शहर में महीने भर पहले से ही पतंग मांझे की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके साथ चोरी छिपे चाइना डोर का व्यापार भी शुरू हो जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1.5 महीने पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इसके रोकथाम के प्रयास किए हैं। चाइना डोर के कारण पिछले वर्ष 0 पॉइंट ब्रिज पर एक छात्रा का गला कटने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में कहीं भी चाइना डोर की खरीदी बिक्री के साथ भंडारण नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति चाइना डोर के खरीदने व बेचने पर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यहाँ बता दें कि इससे पहले जनवरी 2022 में उज्जैन पुलिस ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 826 चाइना डोर की चक्रियां जब्त की थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए से अधिक थी। ये हम सभी को पता है कि चाइना डोर बहुत ही खतरनाक होती है और न केवल पशु पक्षियों के लिए बल्कि कई बार मानव जीवन के लिए भी जो है ये एक तरीके से खतरा उत्पन्न करती है। और पिछले वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं भी देखी गई हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत जो चाइनीज मांझा है उसको प्रतिबंधित किया गया है और न केवल इसका प्रयोग करना बल्कि इसकी बिक्री या किसी भी तरीके से इसका भंडारण जो है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। तो न केवल हमारे द्वारा FIR की कार्रवाई कराई जाएगी ऐसे लोगों के विरुद्ध में, बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका जो अवैध अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ कि अभी भी समय है, कृपया इस प्रकार का कोई भी आइटम क्रय न करें और न इसकी खरीद बिक्री में इन्वॉल्व। महाकाल लोक में श्रद्धालु की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर व एसपी ने महाकाल मंदिर एवं महाकाल लोक का निरीक्षण किया। देखिए, श्री महाकाल महालोक में जब से लोकार्पण हुआ है तब से बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और अगर
एवरेज ही हम लोग देखें तो डेली का एवरेज 1 लाख है और वीकेंड्स पे ये संख्या 1.5-2 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से अभी हम लोग लगभग 1 महीना हुआ है इसको चालू किए हुए, तो लगातार हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ से श्रद्धालुओं का प्रेशर है, उनको क्या सुविधाएं हो रही है, कहाँ पर सुविधाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता है, कैसे और ज़्यादा श्रद्धालुओं की मूवमेंट को नियंत्रित किया जा सकता है। उसी संदर्भ में हमारे और एसपी साहब के द्वारा पूरा इसका भ्रमण किया गया है। मक्सी रोड पवासा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंसोदा के पास पिकअप वाहन ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। एक बालक एवं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप वाहन पलट गया। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। घटना के अनुसार बालक विवेक पिता लाल सिंह निवासी नागझरी अपने मामा जसवंत पिता हरिराम के साथ मोटरसाइकिल से रलायता से खुशरा खेड़ी अपनी मां से मिलने जा रहा था। उसी दौरान पिकअप वाहन ने सामने से उन्हें टक्कर मार दी। इसमें बालक विवेक की मौके पर ही मौत हो गई एवं मामा जसवंत बुरी तरह से घायल हो गया। उसी दौरान पिकअप वाहन ने एक और मोटरसाइकिल जिस पर रेखापति महेश वर्मा निवासी पवासा जो कि विजयगंज मंडी शादी के आयोजन में जा रहे थे, उन्हें भी टक्कर मार दी। इसमें रेखा वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। महेश वर्मा घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद पिकअप वाहन पलटी खा गया, जिसे छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। हाँ, अभी हमारे जिला अस्पताल में लगभग 2 मृत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और एक बालक जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है मृत अवस्था में आया। और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट है पवासा मक्सी रोड पर हुआ है, जिसमें एक लोडिंग दुग्ध वाहन है, उसने 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवारों को एक्सीडेंट किया है। एक मोटरसाइकिल जिसमें मामा और भांजे सवार थे, जिसमें से भांजे की मृत्यु हुई है जो लगभग 4 से 5 वर्ष का था, प्लस एक दूसरी मोटरसाइकिल जिससे टक्कर हुई है उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और दोनों स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गए थे और हमारे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में उनको रखा गया है। जैसे ही पुलिस या और भी कोई प्रशासन की तरफ से आता है तो हम लोग पोस्टमार्टम उनका करवाएंगे। शिप्रा तट पर हर साल लगने वाले कार्तिक मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता ही जा रहा है। मेला अब अपने परंपरागत रंगत में नजर आने लगा है। रोशनी से सराबोर आकर्षक झूले लोगों को आकर्षित करने लगे हैं। वहीं स्वाद के शौकीन लोग मेले में जलेबी, गराड़ू सहित अन्य व्यंजनों का भी आनंद लेते हुए नजर आए। अब कार्तिक मेले में तेज ठंड में शहरवासियों में परिवार सहित मेले का आनंद लेते हुए देखने पहुंच रहे हैं।